राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम भीषम पंचक स्नान और पंच भीखु कैसे नहाया जाता है उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक के पूरे मास आप किसी कारणवश स्नान नहीं कर पाए हैं तो आप कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन स्नान और व्रत करके कार्तिक मास का फल प्राप्त कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो 5 दिन होते हैं वो भीषम पंचक या पंच भीखु कहलाते हैं। भीषम पंचक व्रत हमें देव उठनी एकादशी से शुरू करना है और कार्तिक पूर्णिमा तक हमें स्नान या व्रत करना है। 1 नवंबर से हम भीषम पंचक व्रत शुरू करेंगे और 5 नवंबर देव दिवाली या कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपना भीषम पंचक व्रत पूरा करेंगे और अगले दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनकर हम कार्तिक मास का उद्यापन करेंगे। चक पंचक में आप अगर स्नान कर रहे हैं तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। उसके बाद तुलसी जी के सामने पूजन कर सकते हैं या फिर आपने पटवारी जी लगाई है वहां पर आप पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी जी का पौधा नहीं है और आपने पटवारी जी भी नहीं लगाई है तो आप अपने घर के मंदिर में जहां पर आप रोजाना पूजा करते हैं वहां पर भी आप भीषम पंचक व्रत की पूजा कर सकते हैं। भीषम पंचक पूजन हमें कैसे करना है और उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए अब हम उस बारे में जान लेते हैं। पंच भीखु के लिए हम 2 दीपक जलाएंगे तो 1 दीपक हम सरसों के तेल का लेंगे, 1 दीपक हम देसी घी का लेंगे। आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं और तिल के दीपक में या घी के दीपक में हम फूल बत्ती भी लगा सकते हैं और लंबी बत्ती भी लगा सकते हैं। सरसों के तेल के दीपक में हमें 2 बत्तियां लगानी है। उसके बाद हमें आंवला चाहिए। आपके पास अगर आंवले का फल है तो आप वो ले सकते हैं या आप सूखा आंवला भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें नारियल चाहिए और थोड़ी सी हमें राई या सरसों चाहिए। बाद हम नारियल के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और आंवले के भी हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। के बाद हम दोनों दीपक तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो सब चीज़ों को राई, आंवला और नारियल को मिलाकर रख सकते हैं क्योंकि 5 दिन हमें स्नान करना है तो 5 दिन हमें इसकी आवश्यकता होगी। या आप इन सब को अलग अलग भी रख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप कर सकते हैं। पहले आप घी का दीपक जला ले और अपना पूजा पाठ कर ले, कार्तिक मास का महत्म पढ़ ले, पंच भीखु की कहानी सुन ले। उसके बाद आपने पटवारी माता और तुलसी माता का पूजन करना है तो आप वो भी अपना कर ले। उसके बाद हम चौमुखी दीपक जलाएंगे क्योंकि इससे हमें हवन करना होता है। तो आप पहले अपनी कथा कहानियाँ सब पढ़ ले, उसके बाद तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। अब हम छोटा सा हवन करेंगे। चौमुखी दीपक जलाने के बाद हाथ में थोड़े से नारियल, थोड़ा सा आंवला और थोड़ी सी राई लेकर ये मंत्र बोलते हुए तेल वाले दीपक पे से ये सारी सामान घुमा लेंगे और हम मंत्र बोलते जाएंगे। पूनो नहाई पड़वा नहाई 5 रतन पंच तीरथ पंच भीखम नाई 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई। आधे का लाई आंवला आधे की लाई राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बन के आई, राजा लाया ब्याह के रानी बनकर आई। 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए की लो, मैं तुझसे पूछूं कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। मंत्र बोलने के बाद हमने जो भी हाथ में आंवला, नारियल और राई ली है वो हम दिए में छोड़ देंगे और हाथ जोड़कर हम पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इस तरह से हम अपनी भीषम पंचक व्रत की पूजा संपूर्ण करेंगे। ये हमें लगातार 5 दिन तक करना है। देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक हम रोज सुबह इसी तरह से भीषम पंचक व्रत करेंगे या पंच भीखु नहाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।